तो भगवान धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, धनुष तोड़ते हैं। माता सीता वरमाला भगवान को पहनाती हैं। उसी समय जब धनुष की प्रत्यंचा खींची गई थी तो आकाश में इतनी तेज गर्जना होती है बिजली की कि परशुराम जी का जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्या भंग हो जाता है और श्री परशुराम जी बड़े ही क्रोध से जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो सभा में प्रवेश करते हैं सारे राजा डर कर कांपने लगते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के राजाओं के सबसे बड़े शत्रु तो श्री परशुराम जी ही थे। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विलीन कर दिया था। जैसे ही श्री परशुराम जी क्रोध के साथ पहुंचते हैं सभा में, सारे राजा डर से कांपने लगते हैं कि अब तो हमारी खैर नहीं, अब तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता है इनके क्रोध से। सारे राजा अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय परशुराम जी को देना प्रारंभ कर देते हैं कि इसी बहाने अगर हमें छोड़ दे तो भगवान की कृपा ही होगी। जैसे ही सभी परशुराम के पास जाते हैं कि हे मुनिवर, मेरा नाम ये है, मैं इन नरेश का पुत्र हूँ। जैसे ही मुनिवर के समक्ष बोलते हैं, मुनिवर तुरंत धिक्कार देते हैं कि भगो यहाँ से। ऐसे करते हुए राजा जनक जी जाते हैं, श्री परशुराम जी का चरण स्पर्श करते हैं, माता जानकी से आशीर्वाद दिलाते हैं। और जैसे ही माता जानकी आशीर्वाद लेने जाती हैं, श्री परशुराम जी उसी समय बोलते हैं, क्रोध में ही रहते हैं फिर भी बोलते हैं कि सदा सौभाग्यवती भव। माता की सखियां उनको साथ लेकर चली जाती हैं। फिर विश्वामित्र जी जाते हैं। विश्वामित्र जी प्रणाम करते हैं और दोनों राजकुमार यानी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी और श्री लक्ष्मण जी श्री परशुराम जी का चरण स्पर्श करते हैं। विश्वामित्र जी परिचय देते हैं कि राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख फल जोटा। हे मुनिवर, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, जिनका एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। जैसे ही श्री परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख देखते हैं, मतलब देखते ही रह जाते हैं एक टकटकी लगाकर। लेकिन वो इतने क्रोध में रहते हैं कि वो सारी सुधि भूल जाते हैं उसी समय। जनक जी से पूछते हैं कि ये सभा किस लिए लगी है, और उनका दृष्टि जाता है जहां पर धनुष टूटकर गिरा रहता है। तुरंत जनक जी से बोलते हैं कि मुझे अभी के अभी बताओ कि भगवान शंकर के धनुष को किसने तोड़ा। बेग दिखाओ मूड नत आजू, उल्टा उमहि जहन लहि तहि राजू। अगर तुम मुझे ये नहीं बताते हो तो तुम्हारा राज्य जहां तक है वो समस्त राज्य में उलट के। राजा जनक जी वैसे भी बहुत शांत प्रकृति के हैं, बहुत ही शीलवान हैं। वो तुरंत ही भयभीत हो जाते हैं श्री परशुराम जी के क्रोध से। सारे राजा डर जाते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी ये मन में विचार करते हैं कि राजा भी भयभीत है, माता जानकी भी उधर भयभीत बैठी हुई है। तो वो स्वयं भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपना परिचय देते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान जी बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, हुई ही केउ एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र भगवान जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा।
लेकिन परशुराम जी तो क्रोध में रहते हैं। वो बोलते हैं दास का काम होता है सेवा करना और दुश्मन शत्रु का काम होता है युद्ध में लड़ाई करना। तो दास यहां पर तो युद्ध का काम कर रहा है। भगवान शंकर का धनुष तोड़ना मतलब मेरे लिए युद्ध के लिए कोई चुनौती दे रहा है। दास ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए यहीं पर श्री लक्ष्मण जी भी थे। अब लक्ष्मण जी तो स्वयं शेष नाग के अवतार हैं। क्रोध तो उनकी नाक में रहता है, वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और श्री परशुराम जी से बोलते हैं कि ऐसी धनुषें तो बचपन में मैंने पता नहीं कितनी बार तोड़ी होगी, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। आज एक धनुष के टूट जाने से आपको इतना क्रोध आ रहा है। मेरे रघुनाथ जी नई धनुष समझ के गए देखने और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया वो टूट गई। अब इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? परशुराम जी तुरंत क्रोधित होकर बोलते हैं कि अरे मूढ़ बालक, तू मुझे एक ब्राह्मण समझ के धोखे में मत रह। ये फरसा देख रहा है, इस फरसे से पता नहीं मैंने कितने क्षत्रियों का नाश किया है। तुझे बालक समझ के मैं छोड़ रहा हूं। और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मुनिवर जरा मेरा परिचय बताओ इस बालक से कि मैं कितना बलवान हूं, मेरे अंदर कितना क्रोध है, मैंने कितना क्षत्रियों का विनाश किया है और शिव धनुष तोड़ने वाला तो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान है। अब विश्वामित्र जी समझाते हैं कि बालक की बातों का इतना बुरा नहीं मानते हैं। तब श्री परशुराम जी एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि जो शूरवीर होता है, जो वीर होते हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा कैसी? कि 16 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी वीर हो, कोई भी शूरवीर हो, उसको हम हाथ स्पर्श भी नहीं करते हैं, उससे हम कभी भी युद्ध नहीं करते हैं। तो लक्ष्मण जी तो वैसे भी 16 साल से कम ही उम्र के थे। अब श्री रामचंद्र भगवान जी बहुत देर से सुन रहे थे एक ही बात, लेकिन लक्ष्मण जी वाद विवाद में फंसे हुए थे। जब भी परशुराम जी क्रोध करे, लक्ष्मण जी यही बोले कि क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, आप थक गए होंगे खड़े खड़े, जाइए बैठ जाइए। तब परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक को मेरी दृष्टि के सामने से अभी के अभी हटाओ। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। ऐसे करते करते परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तब श्री रामचंद्र भगवान जी लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ। फिर श्री रामचंद्र भगवान जी जाते हैं श्री परशुराम जी के पास और बड़ा निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, ये तो एक बालक है, ये आपके पराक्रम को नहीं जानता है, इसीलिए इसे एक बालक समझ के क्षमा कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि राम जी के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए, कोई क्रोध में खड़ा हुआ है और जिससे उसकी लड़ाई हो रही है, वही इंसान दूर जाके उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसको देख के मुस्कुरा दे, तो कितनी गुस्सा आएगी सोचिए। यही बात श्री परशुराम जी के साथ भी हो रही है कि उन्हें जिस पर क्रोध है वही पीछे से जाके उनको तिरछी नजर देखकर मुस्कुरा रहा है। तब परशुराम जी कहते हैं कि तेरा छोटा भाई जितना देखने में छोटा और गोरा है, उतना ही मन का काला है, और तेरे ही बल से वो मुस्कुरा रहा है। तब श्री रामचंद्र भगवान जी बहुत प्रकार से पहले समझाते हैं, लेकिन परशुराम जी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं।
जब बहुत क्रोध हो जाता है तब भगवान बहुत सुंदर सी एक बात कहते हैं कि गुनाह लखन कर हम पर रोशु कतहु सुधाई ते बड़ दोषु। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो क्रोध और वार्तालाप हो रहा है वो लक्ष्मण जी के साथ हो रहा है, लेकिन ये अपना क्रोध मुझ पर दिखा रहे हैं, मतलब सीधेपन का कोई जमाना नहीं रहा। अगर मैं शांत हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो ये तो मुझ पर ही क्रोध दिखाना प्रारंभ कर दिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी देखें, यहाँ से ये बात भी निकलती है कि अगर कोई भलाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए आपसे वार्तालाप करता है या आपसे वाद विवाद करता है तो आप उसे बहुत ही शांतिपूर्वक सुनिए। लेकिन अगर कोई अपनी बुराई, अपनी नकारात्मकता को आगे ले जाने के लिए आप पर उसका पूरा कह सकते हैं वर्चस्व कायम करने के लिए अगर आपसे वो लड़ता है तो आप शांत भी मत बैठिए। तब भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, बहुत ही शांतिपूर्वक भगवान ने कहा कि हम तो सूर्य वंश के हैं, कितना भी बलवान कोई क्यों ना हो, बल में हमारे ही बराबर क्यों ना हो, लेकिन हम उससे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हे गुरुवर, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण, गौ, साधु, संत, भगवान के भक्त, इनको मैं, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मानित है। जब उन्होंने रहस्यपूर्ण बातें श्री परशुराम जी से की, तब परशुराम जी समझ गए कि मैं किसी गलत के ऊपर प्रहार कर रहा हूँ, अपना क्रोध दिखा रहा हूँ। और तब भगवान ने कहा कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। इतनी सी उन्होंने बात कही, तब परशुराम जी समझ गए कि मेरा तो नाम सिर्फ राम ही है, लेकिन आपका क्या नाम है, परशुराम। राम के पहले परशु है, मेरा तो 2 अक्षर का नाम है और आप तो परशुराम हैं। श्री परशुराम जी वहीं पर समझ जाते हैं कि ये श्री हरि के ही अवतार हैं। जब श्री परशुराम जी समझ गए तब भगवान से कहते हैं, राम रमापति कर धन लेहु, खींचऊ मिटे मोर संदेहु, बेत चाप आप ही चल गया, परशुराम मन विस्मय भया। श्री परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, आप ये धनुष लीजिए, इस धनुष को हाथ में रखकर इसके प्रत्यंचा चढ़ाकर आप मेरा जो संदेह है उसको दूर कीजिए। जैसे ही वो धनुष श्री रामचंद्र भगवान को देने लगते हैं तो वो धनुष अपने आप ही भगवान के हाथ में आ जाती है और तभी वो समझ जाते हैं कि अब भगवान आ गए। तब वो बड़ा ही उत्साहपूर्वक बहुत प्रफुल्लित होते हैं श्री परशुराम जी और बोलते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोहा कोह भ्रमहारी। जैसे ही श्री परशुराम जी जान जाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी पृथ्वी का भार हरने के लिए मनुष्य रूप धारण करके अवतार ले चुके हैं, तो तुरंत कहने लगते हैं कि हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान शंकर के हृदय में बसने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
ऐसा कहते हुए श्री परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही श्री परशुराम जी जाते हैं, सभा का जो माहौल होता है वो बड़ा शांत हो जाता है, सभी फिर से प्रफुल्लित हो जाती हैं। अच्छा, माता सुनैना जी बड़ी विचलित हो जाती है जब श्री परशुराम जी आ जाते हैं। वो बोलती हैं कि अभी ये कम था कि धनुष किसी से उठ नहीं रहा था, हजारों हजार राजा मिलकर प्रयास करते रहे, धनुष नहीं उठा। तब जाके प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी ने धनुष को तोड़ा। उसके बाद समस्त राजा एक गुट बना लिए, जो कपटी राजा थे कि नहीं, सीता तो हमें ही वरेगी। उसके बाद श्री परशुराम जी आ गए तो कितनी विपत्ति आएगी। सुनैना माता को तो यही भय था कि मेरी बेटी का विवाह हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब श्री परशुराम जी वहां से जाते हैं, सब बड़े प्रसन्न होते हैं, सबके हृदय में बड़ी शांति आती है।